एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उस जंगल का राजा एक तोता था। सभी पक्षी उसके राज्य में बहुत खुश थे। तोते की मंत्री एक चिड़िया थी जो बहुत ही समझदार थी और तोता हर चीज़ में उसकी सलाह लिया करता था। और उसी जंगल में एक धूर्त कौवा रहता था जो राजा की जगह उसकी गद्दी पर बैठना चाहता था। तो वो कौवा सोचता है कि क्यों ना राजा को मारकर उसकी गद्दी हथिया ली जाए। तो वो कौवा चिड़िया से भी बहुत चिढ़ा करता था क्योंकि चिड़िया राजा की चहेती थी। ये मोटी चोंच वाला तोता महाराजा कितना बुरा लगता है। मेरा तो मन करता है कि 1 मिनट से पहले मार दो उसे। और वो चिड़िया कितनी चापलूसी करती है उसकी। बस एक बार मौका मिल जाए दोनों से ही हिसाब बराबर कर लूंगा। एक बार अपने दोस्त उल्लू से मिलकर आता हूँ, शायद उसके पास कोई उपाय हो इसका। कौवा राजा को मारने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है और उससे सलाह लेता है। तो उसका दोस्त कहता है कि मेरे पास एक जहर पड़ा हुआ है, तू राजा के खाने में मिला दे और उससे राजा मर जाएगा। तो उसके बाद राजा की हत्या के आरोप में हम उस चिड़िया को फंसा देंगे और उस चिड़िया को राजा के अंगरक्षकों के हाथों मरवा देंगे। ये आइडिया कौवे को बहुत अच्छा लगता है। तो वो जहर लेकर अपने दोस्त के यहाँ से अपने जंगल में वापस आ जाता है। फिर वो सोचता है कि अब मैं चिड़िया को किस तरह बहलाऊं, क्योंकि चिड़िया हमेशा राजा के साथ रहा करती थी। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना चिड़िया को उसकी बहन के जंगल में भेज दिया जाए। वो अगली सुबह चिड़िया के पास उड़ता हुआ आता है और चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, कल तुम्हारी बहन मिली थी मुझे, मैं दूसरे जंगल गया था तो वो काफ़ी बीमार है, तो उसने आपके लिए एक संदेशा भिजवाया है कि मुझसे मिलने आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो चिड़िया उससे पूछती है कि उसकी बहन की हालात ठीक है या ज़्यादा तबीयत तो नहीं ख़राब है मेरी बहन की। तो कौवा कहता है कि हाँ, उसको देखकर तो लग रहा था कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो चिड़िया तुरंत ही सोचती है कि अपनी बहन से मिल के आती हूँ, देखती हूँ कि भाई उसकी तबीयत कैसी है। तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए उड़ चलती है। तो कौवा इस चाल में सफल हो जाता है, मतलब कि वो चिड़िया को बेवकूफ़ बना देता है। फिर चिड़िया चली जाती है अपनी बहन से मिलने के लिए। दीदी, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। फिर चातर कवि ने मुझे क्यों कहा कि आप बीमार हो? चातर, वो तो मुझे मिला भी नहीं, फिर उसने तुमसे ऐसे क्यों कहा? तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है बहन, चलो हम चल के देखते हैं। तो वो दोनों तुरंत ही उस चिड़िया के जंगल में वापस आ जाते हैं। तो कौवा राजा के खाने में जहर को मिला देता है। इतने में तोता राजा आ जाते हैं। तो वो कहता है कि राजा जी, ये खाना आपके लिए वो चिड़िया रख के गई थी और उसने मुझे कहा था कि मैं आपको बोल दूँ ये खाना खा लें। तो जैसे ही उस खाने को तोता महाराज खाते हैं तो वो एकदम से बेहोश से हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं एकदम ही। फिर इतने में चिड़िया आती है और वो देखती है राजा जी को क्या हो गया है। तो वो राजा जी करती है। तो इतने में कौवा भाग के जाता है और राजा के अंगरक्षकों को बुला लाता है। कहता है कि इस चिड़िया ने देखो राजा को मार दिया है खाने में जहर देकर। ये सब उसकी बहन दूर बैठ के देख रही थी। तो वो राजा के अंगरक्षक चिड़िया को पकड़ के ले जाते हैं और फिर वो कौवा आता है राजा के पास। आप बताओ मिट्ठू जी, आप मजा आया? आप ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगे और मैं बनूंगा यहाँ का महाराजा। तुम्हें जहर मैंने ही दिया है और अब मैं जा रहा हूँ चिड़िया को फांसी देने। तो ये सब उसकी बहन देख रही होती चिड़िया की। वो तुरंत भाग के डॉक्टर को बुला के लाती है, जो जंगल का वैद्य होता है उसे बुला के लाती है। तो इत्तेफाक से उस डॉक्टर के पास उस जहर का काट होता है। तो उस जहर के काट को राजा जी को खिला देता है। तो राजा जी एकदम ठीक हो जाते हैं। तो चिड़िया की बहन कहती है कि राजा जी जल्दी करिए, वो मेरी बहन को फांसी देने के लिए गए हैं। तो राजा जी भाग कर जाते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, इस चिड़िया को फांसी मत दो। इस चिड़िया ने मुझे नहीं मारा है, मेरी जान लेने की कोशिश इस कौवे ने की है, इस कौवे को फांसी पर चढ़ा दो। तो उस कौवे को फिर पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और वो सब सुखी सुखी फिर रहने लगते हैं। इस कहानी से सबक ये मिलता है कि हम लोगों को लालच नहीं करना चाहिए और लालच में किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान अपना ही हो जाता है कई बार। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।